अगर आप किसी को याद करके बहुत ज़्यादा रोए तड़पे हैं या अभी भी रोते तड़पते हैं, तो आज की इस वीडियो में आप जानने वाले हैं कि आपका ऐसा करना उस इंसान के ऊपर कैसा असर डाल रहा है और आगे क्या हो सकता है। क्या आपको ऐसा करना चाहिए? कहीं आप गलती तो नहीं कर रहे हैं? भले ही आप ये सब जानबूझ के ना कर रहे हो, आप इतना ज़्यादा उस इंसान को फ़ील ही कर लेते हैं, इतना ज़्यादा उस इंसान की कमी को फ़ील कर लेते हैं, इतना ज़्यादा मिस कर लेते हैं कि आपकी आँखों से आँसू खुद ब खुद निकल जाता है। लेकिन ऐसा होना या ऐसा करना, चाहे आप जानबूझ के ना कर रहे हो, क्या इसका कोई नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ सकता है आपकी लाइफ़ पर या फिर उस पर्सन की लाइफ़ पर? क्या होने वाला है? क्योंकि ऐसा आपने भी सुना होगा कि किसी का आँसू गिरना व्यर्थ नहीं जाता है, या आँसू जो गिरता है ना उसमें 99% फीलिंग होती है। तो अगर आप किसी को इतना फ़ील कर रहे हैं, अपनी एनर्जी को इतना लॉस कर रहे हैं, इतना ज़्यादा लो फ़ील कर रहे हैं किसी की वजह से, तो क्या होगा फ्यूचर में? अगर ये टॉपिक आपको बहुत इंटरेस्टेड लगती है तो वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। शुरू करते हैं और जानते हैं कि आखिर ऐसा होने के पीछे क्या रीज़न है और अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो क्या हो सकता है इन फ्यूचर। हेलो एंड हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं, खुश हैं, पॉजिटिव हैं, खुद का ध्यान रख रहे हैं एंड सबसे इम्पॉर्टेंट कि आप सभी बहुत ज़्यादा हेल्दी हैं और अपनी अपनी सोल पर्पस की ओर आगे बढ़ रहे हैं। गाइज, आज की ये वीडियो ना बहुत खास होने वाली है। अगर आप किसी की यादों में बहुत ज़्यादा रोए हैं, बहुत ज़्यादा आंसू गिराए हैं आपने और आज भी ऐसा कर रहे हैं, तो क्या होगा उस इंसान के साथ या क्या ये सही हो रहा है, सब कुछ आप जानेंगे इस वीडियो में। एंड तक बने रहिए और वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा ताकि एक एक पॉइंट आप बारीकी से समझें। इस चैनल पर नए आए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारी सोल फैमिली के साथ कनेक्ट हो जाइए। गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि अगर आप मुझसे पर्सनल पेड रीडिंग कराना चाहते हैं तो अभी डिस्काउंट चल रहा है। आप इस डिस्काउंट का बेनिफिट्स लेने के लिए मेरी इंस्टाग्राम आईडी है skywings222, वहां जाइए, मैसेज कीजिए और अपने रीडिंग की बुकिंग जल्दी से करा लीजिए। साथ ही किसी भी तरह का आप क्रिस्टल ऑर्डर करना चाहते हैं तो उसकी भी बुकिंग स्टार्ट है, क्योंकि अभी हर चीज़ पर डिस्काउंट चल रहा है नवरात्रि के लिए। तो नवरात्रि स्पेशल ये डिस्काउंट है। अगर आप इसका बेनिफिट्स लेना चाहते हैं, इंस्टेंट डिसीजन लीजिए और अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कीजिए। एंड इस नवरात्रि आप एक बहुत ही मैजिकल स्टिक जला सकते हैं और नवरात्रि में अपने पूरे घर का वाइब्रेशन चेंज कर सकते हैं, अपने ऑरा को चेंज कर सकते हैं। जी हाँ, अगर आप इससे अपने ऑरा की क्लींजिंग करते हैं, आपको इतना पॉजिटिव फील होगा। आप सिर्फ नवरात्रि में ही जला के देखिए, आपको लगेगा ना कि आपकी लाइफ पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो गई, क्योंकि मैंने रिजल्ट देखा, इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और बहुत अच्छे खासे ऑर्डर आ रहे हैं, तो लोगों को पसंद आ रहा है ये प्रोडक्ट, क्योंकि इसका बेनिफिट्स मैं बता नहीं सकती। ये स्टिक आप अगर रेगुलर अपने घर में जलाते हैं, धूप या अगरबत्ती को छोड़ देते हैं, तो होगा क्या, इसमें ऐसे ऐसे हर्ब्स हैं जो आपकी लाइफ में मनी को आकर्षित करेंगे, आपकी लाइफ से नेगेटिविटी को दूर करेंगे, आपकी हीलिंग करेंगे, आपको हाई वाइब्रेशन में लाएंगे, आपके घर के वातावरण को पॉजिटिव रखेंगे, वाइब्रेशन हाई रहेगा बिल्कुल। तो और आपको क्या चाहिए? अगर आप एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो ये स्टिक कम से कम आप 3 महीने चलाइए कि पास्ट की नेगेटिविटी रिलीज हो और फ्यूचर आपका ब्राइट हो। और साथ ही अगर आप हीलिंग भी सीखना चाहते हैं, अपनी पूरी लाइफ ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, तो जल्दी से डिसीजन लीजिए, आगे बढ़िए। आप जानते हैं कि अगर आप किसी की याद में लगातार रो रहे हैं तो क्या होगा उस पर्सन के साथ, किस तरह से आपकी एनर्जी उन तक पहुंचती है, क्या चेज करती है, क्या मैसेज देती है, कैसा फील होता है उस इंसान को। तो जब आप किसी के लिए रोते हैं, किसी को फील करके रोते हैं, तो ये एनर्जी डायरेक्ट उस पर्सन को टारगेट करती है, उस पर्सन तक पहुंचती है। और जैसे ही आपका मैसेज वहां पहुंचता है उस पर्सन के पास, वो पर्सन चाहे कितना भी बिजी हो, वो पर्सन चाहे कितना भी खुश हो, वो पर्सन चाहे आपको याद ना कर रहा हो, लेकिन अचानक उसको ऐसी बेचैनी होती है कि उसको लगता है कि वो तो खुश था, वो तो अपनी लाइफ में व्यस्त था, मस्त था, अचानक से ऐसा क्या हो गया कि उसको सब कुछ बेकार लगने लगा है, वो सारी चीजों से डिस्कनेक्ट होने लगता है, उसे इतनी ज्यादा बेचैनी होती है, उसे समझ नहीं आता है कि करना क्या है।
क्योंकि यहाँ जब आप रो रहे होते हैं तो ये मैसेज हाई वाइब्रेशन में आप सेंड कर रहे हैं। और जब हम कोई भी मैसेज बहुत ज़्यादा इमोशनल होके टेलीपैथी के जरिए सेंड कर देते हैं तो क्या होता है, वो मैसेज इंस्टेंट, क्योंकि इस मैसेज को डायरेक्शन मिल जाता है कि हाँ आप इस इंसान को याद कर रहे हैं, ये डायरेक्ट उस इंसान पर जाके असर करती है। और उसके बाद उस पर्सन को जो बेचैनी होती है, जो परेशानी होती है, जो प्रॉब्लम्स होती है कि ये अपनी लाइफ में कुछ कर ही नहीं पाता है शांति से। अब थोड़ी देर सोचिएगा, अगर आप बहुत ज्यादा खुश हो रहे हैं कि आपके रोने से उनके ऊपर ऐसा असर हो रहा है, अगर बार बार किसी के साथ ऐसा होने लगे तो क्या वो पर्सन उस इंसान से खुश होगा? भले ही उसे पता नहीं है कि आप ही वो इंसान है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके माइंड में बार बार ये ट्रिगर होता होगा कि वो इंसान आप ही हैं, क्योंकि उसे भी संकेत मिलता होगा, कहीं ना कहीं से आपका नाम दिखता होगा, कहीं ना कहीं से आपके बारे में लोग बातें करते होंगे, उसको सुनने को मिलता होगा, कहीं ना कहीं आपसे रिलेटेड चीजें उसके आसपास होती होंगी। तो किसी ना किसी तरीके से यूनिवर्स उसे मिस करवाएंगे कि हाँ ये पर्सन आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहा है। लेकिन जब आप बार बार रोना तड़पना शुरू करते हैं ना, तो क्या होता है, वो इंसान बार बार ऐसे मैसेजेस रिसीव करता है, वो नेगेटिव होता है, आपकी एनर्जी की वजह से, आपकी नेगेटिविटी की वजह से उसको परेशानी होती है। और फिर जब ऐसा बार बार होने लगता है ना, इसीलिए वो पर्सन चाह के भी आपकी लाइफ में वापस नहीं आ पाता है। इसलिए अगर आप बहुत ज़्यादा रोते हैं उसके लिए, बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, तो आप गलती कर रहे हैं। आप एक बार दो बार रो दिए, मैसेज सेंड हो गया, यहाँ तक ठीक है, लेकिन कंटिन्यू आप कर रहे हैं तो गलती कर रहे हैं। क्योंकि ध्यान दीजिएगा, अगर दो बच्चे हों, एक बच्चा बहुत ज़्यादा रोने वाला हो, एक बच्चा बहुत ज़्यादा हंसने वाला हो, एक टाइम के बाद माँ भी उसे रोता हुआ छोड़ देती है कि इसकी तो आदत है रोने की। तो इसलिए रोना धोना बंद करना है, ठीक है। अगर आप किसी को चाहते हैं, आप किसी को पाना चाहते हैं, उससे बात करना चाहते हैं, उसके साथ जीवन भर रहना चाहते हैं, तो उसका सल्यूशन, उसका समाधान रोना कभी नहीं होता है। रोना बंद कीजिए। अगर मैसेज ही सेंड करना है तो हंसते हुए कीजिए, पॉजिटिव रह के कीजिए, क्योंकि रोते हुए आप पॉजिटिव हो ही नहीं सकते। रोते हुए आप ज्यादातर नेगेटिव ही होते हैं, और जब नेगेटिविटी में हम मैसेज सेंड करते हैं तो वो पॉजिटिव वे में वर्क कैसे करेगा, ये चीज समझिए। और अगर आप अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं, पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, रिलेशनशिप में प्यार हार्मनी चाहते हैं, तो आपको खुद के ऊपर काम करना होगा, आपको खुद को चेंज करना होगा, अपनी हैबिट्स को चेंज करना होगा। जब भी आपको रोना है, आप नेचर्स के साथ कनेक्टेड रहिए, नेचर से प्यार कीजिए, नेचर से बातें कीजिए, ग्रैटिट्यूड कीजिए। धीरे 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 आपका रिलेशनशिप हील हो जाएगा और वो पर्सन आपके साथ हमेशा के लिए अलाइन हो जाए। अगर मेरी बातें आपको प्यारी और सही लगी हो तो कमेंट के थ्रू आप बता सकते हैं। एंड किसी भी तरह की जानकारी चाहते हैं, कोर्स से रिलेटेड, रीडिंग से रिलेटेड, क्रिस्टल से रिलेटेड या स्टिक से रिलेटेड, आप इंस्टाग्राम आईडी को जल्दी से फॉलो कीजिए, skywings222, मैसेज कीजिए, इंस्टेंट आपको आंसर मिलेगा। तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप खुद का ध्यान रखिए, खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए, मुस्कुराते रहिए। ऑलवेज ब्लेसिंग्स। बाय।